नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। तो यहां मैं आपको बता दूं, आज मैं भगवती प्रसाद पिछले 20-22 सालों से लगभग इस कैरियर से जुड़ा हुआ हूं, और जहां मैं वनडे एग्जाम की बात करूं या टीचिंग के किसी भी एग्जाम की बात करूं तो मैं समझता हूं हजारों की संख्या में छात्र हमारे टीचर्स बन चुके हैं। तो यहां मैं DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के बीच TGT मैथमेटिक्स KVS के लिए आज सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह सफलता हासिल की जाती है उन कुछ मूल मंत्रों को आपके साथ शेयर करूंगा। हमारा प्लेटफॉर्म DFFT दिल्ली के माने हुए प्लेटफॉर्म में से एक है, जहां पर हजारों छात्र नौकरी पा चुके हैं। हर साल हजारों संख्या में स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं और सरकारी नौकरी टीचर के रूप में प्राप्त करते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है DFFT पिछले 12-13 सालों से लगातार ऑफलाइन काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट की भारी डिमांड पर देश के कोने कोने से, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक हर स्टेट में स्टूडेंट से मैसेज आते हैं कि सर आप ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म शुरू करिए, क्योंकि हम दिल्ली नहीं आ सकते। जो स्टूडेंट दिल्ली नहीं आ सकते उन्हें घर बैठे शिक्षा हमारे प्लेटफॉर्म DFF के माध्यम से आप सभी को घर तक मिलेगी, और वो भी बहुत ना कुछ फीस में। जहां पर मैं देखता हूं स्टूडेंट हजारों रुपए खाने में खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए रहने में खर्च कर देते हैं, मात्र घर पर रहते हुए केवल एक मोबाइल के सहायता से, केवल एक लैपटॉप की सहायता से आप हमारे डेली लेक्चर देख सकते हैं। और यदि कोई लेक्चर छूट भी जाता है तो हमारे रिकॉर्डेड सेशन आप सबके पास पहुंचते हैं, और उनकी जो वैलिडिटी है वो भी हम जब तक रखते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ध्यान रहे मेरी बात, DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ना मत भूलिए। यदि आप TGT मैथमेटिक्स KVS में सपना देख रहे हैं अध्यापक बनने का, तो ये आपका सपना साकार होगा केवल DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आइए, सबसे पहले मैं KVS के द्वारा जो सिलेबस डिजाइन किया गया है TGT मैथमेटिक्स का वो एक्सप्लेन करूंगा, और ये बताऊंगा कि यहां हमें कौन कौन सी एडिशनल कंसेप्ट, एडिशनल चैप्टर पढ़ने हैं, जिनके माध्यम से हमें TGT मैथमेटिक्स में टीचर बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, यहां रियल नंबर्स। अब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो रियल नंबर्स 9th क्लास वाला, केवल 9th क्लास वाला हमें रियल नंबर्स दे रखा है, जहां पर केवल दे रखा है रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रेशनल नंबर्स एंड रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अभी फिलहाल हम यहां केवल रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और रियल नंबर्स की मैं बात करूंगा तो थोड़ा हम ऊपर जाते हैं। कहां जाते हैं हम? 12th क्लास में जाते हैं, या 11th क्लास में जाते हैं, या ग्रेजुएशन में जाते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में हम ध्यान देंगे, कुछ टॉपिक्स हैं जहां हम सीखेंगे रियल नंबर्स के बारे में। जैसे हम सेट्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में वो सारा का सारा हम 12वीं क्लास और 11वीं क्लास के माध्यम से सीखेंगे। दूसरा, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एग्जिस्टिंग ऑफ नॉन rational numbers, irrational numbers such as root 2, root 3 and their representation on the number line, explaining that every real number is represented by a unique point on the number line। अब नंबर लाइन बहुत छोटा सा वर्ड है, जानते हैं आप, लेकिन मैं इसकी बात करूंगा तो नंबर लाइन रियल नंबर्स के, ध्यान देना, नंबर लाइन रियल नंबर्स के सभी इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है -∞ टू +∞। यहां पर ये एक्सप्लेन नहीं किया गया सिलेबस में, लेकिन हमें आपको ये सारी चीजें सिखानी ही पड़ेंगी। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर्स। nth रूट ऑफ रियल नंबर्स की हम बात करेंगे तो हम स्क्वायर रूट पढ़ते आ रहे हैं आप, क्यूब रूट पढ़ते आ रहे हैं आप। nth रूट की हम बात करेंगे 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/7 है। ये केवल हम जस्ट रियल नंबर्स के लिए
तो करेंगे, लेकिन जस्ट हमारे पास जो जनरल मेथड सिखाए जाते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में, उनके माध्यम से नहीं, लॉगरिथम्स। तो देखो एक नया टॉपिक जोड़ा, लॉगरिथम जो जानते हो, केवल लॉग ही हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हम रियल नंबर्स के लिए ध्यान देंगे क्यू रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट और एनर्थ रूट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि मैं de Moivre थ्योरम की बात करूंगा तो वहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एनर्थ रूट डिफाइन करेंगे। क्या पता क्वेश्चन वहां से भी आ जाए, तो मैं इसको भी इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा टीजीटी के सिलेबस में। ध्यान रहे नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन और रियल नंबर, टाइप ऑफ a प्लस बी रूट एक्स, ये सब इरेशनल नंबर के रैशनलाइजेशन है, चाहे तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो चाहे न्यूमरेटर के फॉर्म में हो। जनरल एप्लीकेशन, और ये जनरल एप्लीकेशन कहां जोड़ते हैं मैं आपको बताता हूं। एक टॉपिक आप पढ़ते हो 12th क्लास में, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। फॉर एनी इंडेक्स के लिए जनरलाइजेशन की बात करूंगा, रैशनलाइजेशन की बात करूंगा, तो वहां पर हम ये चीजें एप्लीकेशन में रखते हैं। नेक्स्ट दूसरा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विथ इंटीग्रल पावर्स, रैशनल एक्सपोनेंट विथ पॉजिटिव रियल नंबर्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर देन, आफ्टर example and the motivating through the examples, proof of irrationality root 2 root 3 root 5। अब ये proof of irrationality के कौन कौन से नंबर हमारे irrational हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो केवल आपको डेफिनेशन के माध्यम से नहीं बताए जाएंगे, आपको एप्लीकेशन के माध्यम से बताए जाएंगे कि इनका मैथमेटिक्स में क्या क्या कैसे कैसे एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं बात करूंगा कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ये दे दिया आपने और बोल दिया पी एंड क्यू बोथ आर द को प्राइम फैक्टर्स, हैवंट एनी को प्राइम फैक्टर्स, ये आपने बोल दिया। लेकिन जब इरेशनल नंबर की बात आती है तो क्या डेफिनेशन लिखी होती है किताबों में, जस्ट एक ही डेफिनेशन लिखी होती है कि इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द टीजीटी केवीएस मैथमेटिक्स। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि जो ए अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इस तरह की फॉर्म तो बहुत सारी हैं जो हम इरेशनल नंबर को छोड़ के बाकी सभी नंबर लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं, इनके एप्लीकेशन और किस किस तरह ये एप्लीकेशन के माध्यम से हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स बहुपद। Definition of the polynomial in one variable with example and the counter example, very important, counter example, that is counter example की यदि मैं बात करूंगा तो उस केस में सर्ट्स यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों पावर की हम बात करेंगे, रैशनल और इरेशनल दोनों पावर की हम बात करेंगे। लेकिन जस्ट हम पॉलिनोमियल की हम बात करें तो जस्ट एंड जस्ट ओनली एंड ओनली नेचुरल नंबर की फॉर्म में जो पावर्स होती हैं वो पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करती हैं। कोफिशिएंट ऑफ polynomials, terms of the polynomials, zero polynomials, degree of polynomials, constant, linear, quadratic, cubic polynomial, monomials, binomials, trinomials, factors and the multiples, zero of the polynomials, relationship between the zero and the coefficient of the quadratic polynomials, remainder theorem with example, remainder theorem with example and factor theorem, very important topic जहां से क्वेश्चन जरूर आता है टीजीटी केबीएस में। तो यहां पर मैं ये फैक्टर थ्योरम है ना, ये फैक्टर थ्योरम केवल आप रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से नहीं सीखेंगे। देखना, इस फैक्टर थ्योरम को हम केवल क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, केवल क्यूबिक के लिए नहीं, जो क्यूबिक दिया है, हम फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर जब हमें रूट्स निकालने होते हैं तो हम इजीली, ध्यान रखना, कुछ जनरल मेथड्स हैं, कुछ स्पेशल मेथड हैं जिनके माध्यम से हम इनके रूट्स निकालते हैं। दूसरा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज। हमारी जनरल आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, उसने खोल भी दिया एक्स प्लस माइनस वाई का होल क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ये जनरल आइडेंटिटी है जिन्हें आप सीखेंगे। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रखा है आपने, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, introduction to the equation in two variable, focus on linear equations of the type ax plus by plus c, explain that a linear equation in two variable has infinitely many solution
and justify their being written as ordered pair of the real numbers, plotting them and showing that they lie on the line. That is linear equation in two variable की बात करें, unique solution, that is uniqueness of the equations, many infinite solution और no solution, plotting of the graphs के माध्यम से, जनरल एप्लीकेशन जैसे कि एरिया की हम बात करें, एरिया की हम बात करें बिटवीन द टू लाइंस और थ्री लाइंस, दैट इज टू वेरिएबल और जस्ट लाइक ए थ्री वेरिएबल्स, तो वहां पर हम बात करेंगे तो 12th क्लास में पहुंच जाते हैं, यहां हम कर्व प्रोसेसिंग में हम ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं, तो उसके माध्यम से आपको सिखाई जाएगी। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, quadratic equations, standard form of the quadratic equation ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, solution of quadratic equation only real roots by factorization and by using the quadratic equation relationship between the discriminant and the nature of roots, केवल nature of roots तक ही हमें दे रखा है। अब अगर रूट्स की हम बात करेंगे तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा केवल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन उसके बाद हमारे जो रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो रूट होते हैं, वो भी यहाँ एक्सप्लेन किए ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया कि किस किस तरह से कॉम्प्लेक्स रूट हमारे होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स रूट यदि हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में दिया है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट a माइनस आयोटा बी की फॉर्म में होगा ही, कंपल्सन है। यहां पर कुछ इस तरह का नहीं दिया हुआ, जब हमें सिलेबस में मेंशन इस तरह का नहीं है, लेकिन जोड़ रखा है कि हमें नॉलेज ग्रेजुएशन लेवल तक की होनी चाहिए, तो आपको वो चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो, केवल एपी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, जो हम डेली लाइफ में प्रॉब्लम रखते हैं एपी में। कैसी प्रॉब्लम देखो, डेली लाइफ में कैसी प्रॉब्लम, आपने जस्ट क्वेश्चन पढ़ लिया कि हमें कोई सीरीज दे दी 1 3 5 7 9, निकालो 50वां पद क्या होगा। हमें सीरीज दे दी 4 9 14 19 24, हमें सीरीज दे दी एपी और कहा आपसे डायरेक्ट 50वां पद क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा। नहीं, ये एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन क्या है कि ये देखना एक बार कितना अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देना कि एक व्यक्ति पहले दिन 1 रुपए की बचत करता है, दूसरे दिन 4 रुपए की बचत करता है, अगले दिन 7 रुपए की बचत करता है, तो बताइए एक साल में कितनी बचत करेगा, तो बताइए एक साल में कितनी बचत करेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा, यदि हम बात करें थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो यहां पर भी जाएंगे। कैसे कि एक व्यक्ति, ध्यान देंगे, अपनी लाइफ में पहले दिन 10 किलोमीटर चलता है, अगले दिन आधा चलता है, अगले दिन उसका आधा चलता है, अगले दिन उसका आधा चलता है, तो बताइए उसकी जिंदगी कितनी है, उसकी उम्र कितनी है। हम जीपी के माध्यम से आदमी की उम्र भी निकाल सकते हैं। देख रहे हैं आप, वो कब तक चलेगा, कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, कितनी दूरी डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि पूरी लाइफ में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। मैंने क्या बोला, पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं। यहां पे कई चीजें छिपी हुई हैं जिन्हें हम एग्जाम में डायरेक्ट नहीं देख पाते, उन्हें एप्लीकेशन बेस्ड ही देख पाते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि DFFT ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सारी बातों को और इन सारे कंसेप्ट को आप हमारी क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देखिए आगे देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन coordinates of a point, name and terms associated with the coordinates plane, notations, graph of linear equations, distance formula, section formula, इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। एक्चुअली यहाँ केवल हमें इंटरनल डिवीजन दिया है, इतना ही नहीं पढ़ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें आगे भी जाना है, हमें स्ट्रेट लाइन भी पढ़नी है, हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पूछा जा सकता है, केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री में इसकी हमें हिस्ट्री पढ़नी है, यानी कि ज्योमेट्री इन इंडिया एंड द यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड मेथड्स ऑफ फॉर्मुलाइजेशन, ऑब्जर्व phenomenon into rigorous mathematics with definitions, common notations, axioms, postulates and theorems, ये सभी हमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में सीखनी है। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स आप जानते हो, रे स्टैंड ऑन ए लाइन, देन
the sum of two adjacent angles, so form is 180 degree, and the converse. If two lines intersect vertically opposite angle are equal, lines which are parallel to given line आर पैरेलल। तो यानी कि ये चीज ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स 9th क्लास का चैप्टर है, इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की बात करें, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी पूरी पढ़नी है और कॉन्ग्रुएंसी के एप्लीकेशन पढ़ने हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़नी है, जो यहां पे दे रखा है, देखिए आप, टू ट्राइंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट इफ दे टू एंगल्स एंड included side of one triangle is equal to any two sides and the included side of the other triangle, यानी A congruency। टू ट्राइंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट, ये हमें दे रखी है, चारों कॉन्ग्रुएंसी दे रखी हैं जो हमें सीखनी है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, जो 9th क्लास का टॉपिक है। 9th का ही नहीं है, इसे हम 8th में भी पढ़ते हैं, इसे हम 7th में भी पढ़ते हैं, तो 7th क्लास से शुरू होकर 9th क्लास तक चलता है, इसके हमें एप्लीकेशन ही सीखने हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स ट्राइंगल्स के बाद ये हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है, और क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम सीखना है। ध्यान देना, पूरा ठीक से पैरेललोग्राम पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट डायगोनल्स divides a parallelogram into two congruent triangles. In a parallelogram, opposite sides are equal. In a parallelogram, opposite angles are equal. ये सारी प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पढ़ना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, केवल पैरेललोग्राम से काम नहीं चलने वाला, इसमें हमें स्क्वायर भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमें रेक्टेंगल भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमें ट्रेपीजियम भी पढ़ना पड़ेगा, इसमें हमें रोम्बस भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें सारे क्वाड्रिलेटरल पढ़ने हैं, केवल यहां पैरेललोग्राम से काम नहीं चलने वाला। तो नेक्स्ट सर्कल्स। सर्कल्स में हाई लेवल की हम बात करें, सर्कल्स में यहां तो हमें कॉर्ड्स के बारे में दे रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, एंड कन्वर्सली द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी हमें कॉर्ड्स के बारे में, टेंजेंट के बारे में, कॉर्ड्स के बारे में, सीकेंट के बारे में, ये सभी अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़नी है। मेनली हम बात करेंगे 10th क्लास तक की, तो आप जनरल वे में पढ़ लेते हो। ध्यान देंगे, कॉर्ड पढ़ लेते हो, टेंजेंट पढ़ लेते हो, सीकेंट पढ़ लेते हो। इनके एप्लीकेशन हम बात करेंगे 12वीं क्लास में, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में, या कर्व ट्रेसिंग के बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में, तो उसके एप्लीकेशन हमें वहां सीखने को मिलेंगे, लेकिन करना जरूर है। नेक्स्ट एरिया। अब एरिया आप देख रहे हैं, जनरल एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, हीरोइंस फॉर्मूला दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर्स दे रखा है, सेगमेंट दे रखा है ऑफ ए सर्कल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पैरामीटर दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है। ध्यान देंगे, और यहां पर जो हमें एप्लीकेशन दे रखे हैं, प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, यानी कि हम सेक्टर और सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, चाहे सेक्टर हो चाहे सेगमेंट हो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हम बात करें, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, कॉन है, सिलेंडर है, सरफेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स, क्यू है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, कॉन्स है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, मीन, मीडियन एंड मोड, यानी ग्रुप डेटा के लिए, यहां तक हम सीखते हैं 10th क्लास में। लेकिन हम बात करेंगे आगे डिस्क्रीट डेटा के लिए या कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए, तो वहां हम 12वीं क्लास में पहुंच जाते हैं, 11वीं क्लास में पहुंच जाते हैं, और वहां पर मीन, मीडियन, मोड के साथ हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, मीन डेविएशन पढ़ते हैं, क्वार्टाइल पढ़ते हैं, परसेंटाइल पढ़ते हैं, डेसाइल पढ़ते हैं। ये सभी हमें स्टैटिस्टिक्स में सीखना ही पड़ेगा यदि हमें टीजीटी केवीएस मैथमेटिक्स का एग्जाम पास करना है तो। नेक्स्ट दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी स्कोरिंग टॉपिक। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री है, जनरल हमें दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एक्सिस्टेंस वेल डिफाइंड। ध्यान देंगे, मोटिवेट द रेशियोज which ever are defined at 0 degree and 90 degree only, value of the trigonometric ratio 30, 45, 60, relationship between the
रेशियोज, इतना ही सफिशिएंट नहीं है। हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन के लिए, तो हम चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे। यहाँ पे हमें केवल एक क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहा है सिलेबस में, सामने आपके लिखा हुआ है 0 से 90 डिग्री के लिए। लेकिन वास्तव में आपको बताऊं, हम चारों क्वाड्रेंट की बात करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे कि किसी भी रेशो के लिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए, किसी भी रेशो की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी, वो सभी हम ग्राफ के माध्यम से और हायर लेवल के माध्यम से आपको यहां सिखाएंगे। दूसरा, नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मेनली आइडेंटिटी प्रूफ एंड एप्लीकेशन। आइडेंटिटी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, नॉट सिंपल। हमें सिंपल पढ़ना ही नहीं है, हमें एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है। सारा उसने बोल रखा है पूरा पेपर एप्लीकेशन बेस्ड रहने वाला है, तो हम क्यों सिंपल पढ़ेंगे? हम सारी की सारी आइडेंटिटी पढ़ेंगे और टफ से टफ जो आइडेंटिटी हमारी ट्रिग्नोमेट्री में है वो सभी आपको सिखाई जाएंगी। दूसरा, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 right angles. Angle of elevation depression should be only 30, 45 and 60. अब देखो कितना इजी दे दिया, 30, 45, 60, लेकिन मैं आपको 15 और 75, 105, 135, यानी कि मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस 2D में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन 3D में भी आपको मैं हाइट एंड डिस्टेंस सिखाऊंगा कि मीनार दक्षिण में झुकी हुई है, साउथ में कोई टावर हमारी इंक्लिनेशन पे एट एन एंगल ऑफ 105 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो ये चीजें हमारी सिलेबस में एक्सप्लेन नहीं कर रखी KBS में, जस्ट इतना ही सिलेबस दे रखा है, लेकिन शुरुआत में एक्सप्लेन कर रखा है कि नॉलेज हमें कहां तक की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल तक की होनी चाहिए। तो सिलेबस को जो जो चीजें टच करती हैं ग्रेजुएशन लेवल तक, वो सारी की सारी एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक यहां पहुंचेगी। DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के घर घर तक पहुंचेंगी। शिक्षा का प्रसार होगा, आप सभी देश के भावी अध्यापक होंगे, टीचर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू, धन्यवाद।